नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं ABNN न्यूज़। किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की अब सुननी बंद कर दी है। लेकिन आपको जहां तक बात करें किसानों की, तो किसानों ने अपने आंदोलन के दायरे को अब बढ़ा दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के असौदा गाँव में, जहाँ पर कुछ किसान चौपाल लगाए हुए हैं। चौपाल लग चुकी है और हम लोग चौपाल में पहुंच चुके हैं। आइए चौपाल में बैठे इन किसानों से अब हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार मानती है ना। क्यों नहीं मान रही है सरकार आपकी? सरकार अपनी जिद पड़े हुए है, लेकिन किसान अपनी बात मना के रहेंगे। कैसे मनाएंगे, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल एकदम सुनने के लिए एकदम वो हो चुकी है, बहरी हो चुकी है कहे तो। आप लोग की कैसे, किस तरीके से अब सरकार को आप मनाएंगे, कैसे दायरा बढ़ा रहे हैं अपने आंदोलन का? अब सारे गांव में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली में भी जितने हमारे किसान हैं सब दिल्ली में भी जाम करेंगे। दिल्ली में भी आप लोग जाम करेंगे, तो किस तरीके से आप लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं? अरे ये हम वोटों से भी मारेंगे और वैसे भी किसान बहुत मजबूत है, हम बॉर्डर पर जाएंगे। अच्छा, बॉर्डर पर जाकर ये लोग किसानों को समर्थन देंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये 3 कृषि कानून जो है उस बिल से आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है? ना तो हमें फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं, हमारी लागत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल जो हमारी रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वे महंगी होती जा रही है। ट्रैक्टर में तो डीजल ही डलता है, वो महंगा हो रहा है रोज़, डेली की डेली। और खेती में लागत बढ़ रही है, दवाइयाँ हमें दाम नहीं मिल पा रहे। गेहूँ हमारा 1200 रुपये बिक रहा है। अभी मंडी चल रही थी जब सरकार ने कहा था कि भाई 50 रुपये बोनस देंगे जो लेट बेचेगा, ना तो बोनस मिला। और किसानों ने जिसने अपनी फसल रख ली उनको ना तो उचित 1200 रुपये क्विंटल का भाव मिल रहा है। अभी बताओ क्या करे किसान, कहाँ जाए? क्या मांग है आपकी जो सरकार नहीं मान रही है आपकी मांगों को? हमारी तो यही मांग है, सरकार को मानना चाहिए कि जिद्दी रुख ना अपना के किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों से बात करे। बातचीत का दौर रुका हुआ है और हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो इतना ही कर सके हैं। अब की बार संसद पे ले जाके अपनी फसल बेचेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। तमाम किसान लोग हैं जो आज हम चौपाल कर रहे हैं। यह असौदा गांव है, यहाँ पे हमने चौपाल बनाई है, मेरी सहयोगी थी मनीषा झा। हम इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि किसानों को लेके जो तमाम तरह की जो बातें कही जा रही थी कि किसान जो है, सरकार ने बातचीत करने का जो रुख जो अख्तियार किया था लेकिन बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अब किसानों ने कहा कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किस तरीके से सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी ये हम जानें किसानों से। सर, क्या कहेंगे, किसान जो है आज इस स्थिति पहुंच चुका है कि सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, किस तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे आप और आगे? शांतिपूर्वक ढंग से चलाएंगे। यदि सरकार ना मानने की बात, तो जो भी रास्ते हमारे जो किसान मोर्चा है जो हमें आदेश करेगा उस पर विचार करके उसी का हम संज्ञान में लेकर उसी पे चलेंगे, जिसमें जो हमारा किसान मोर्चा बोलेगा। किसान मजबूत है, साथ है, इकट्ठे हैं। बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया जब किसान एक साथ हुआ, एकजुट हुआ, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू। किसान एक रैली थी उसमें हम लोग होके अभी आए हैं, वहाँ पर अब किसानों का कहना है कि जो हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उसके खिलाफ जो है अब 1 जुलाई के बाद से आंदोलन तेज किया जाएगा। तो क्या तमाम आप लोग सपोर्ट करेंगे उसको? सरकार का तो देखो जी ऐसा है, सरकार तो किसी की भी हो उसी से उससे हमने कोई मतलब नहीं है, चाहे मोदी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हम तो यही चाहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान हो। बिल्कुल, आप चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान हो। सर, समस्याओं का समाधान चाहते हैं आप, लेकिन सरकार आपसे बात नहीं कर रही, कैसे समस्या का समाधान होगा आपका? हम भैया ऐसा करेंगे, अभी हमारी फसल की कटाई आ गई है, अगर ये नहीं मानेगी तो अपनी ट्रैली भर भर के सीधी संसद पर डाल देंगे। अब मोदी कह रहा है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी मिलेगी। अगर कहीं भी नहीं मिली तो हमारा सीधा समाधान यही है, ट्रैली भरेंगे और वहाँ बॉर्डर पर रिता देंगे। अगर कहीं नहीं रखवाएगा तो नई संसद पर पहुँचाएंगे। लेकिन सरकार को दिक्कत क्या है? वो कहती है जो 3 कानून है वो इनके हक में है, तो आप जो हक में आपके कानून, तो दिक्कत कहाँ अब आपको? हमारे हक में कहाँ है? हमारे हक में होती है तो हमारे को एमएसपी नहीं मिलती। अभी हमारा गेहूँ पिछले साल का पड़ा है ना 10 रुपये लोब, 50 रुपये लोब का दे के अभी 800 मन गेहूँ तो मेरे पास पड़ा है पिछले साल का, अब तक नहीं खरीदा है। वो बताओ, काम दे रहे हैं, कहाँ कौन सी सुविधा वो है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कम में भी करेगा, जमीन पर बना देगा कोई प्रोडक्ट और फिर छोड़ के भाग जाएगा। हमारे को समस्या ही समस्या है। जी बिल्कुल, आपकी समस्या है। ये तमाम जो किसान हैं इनसे और बात करते हैं, ये क्या कहेंगे आपको लेके, जिस तरीके से किसानों को लेके जो अभी चल रहा आंदोलन आप लोगों का, तो क्या कहेंगे कि आंदोलन कैसा आप और तेज करेंगे इसको? जैसा हमारे किसान नेता कहेंगे वैसा ही होगा। जी, जैसा आप किसान नेता कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको लेके? आप
जैसे किसान नेता कहेंगे वैसा और तेज करेंगे जी। सरकार की मंशा पे अब सवाल उठने लगे हैं कि सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। आप तेज आंदोलन करेंगे तो आंदोलन तेज किस तरीके से होगा? कहीं रोड जाम करेंगे। अभी ये 26 तारीख को भारत बंद हो रहा है, रोड जाम करेंगे, किसान और बॉर्डर पर बैठेंगे, जाएंगे, सारे जो भी होगा सब कुछ करेंगे। तो उससे पहले भी तो आप लोग कर चुके हैं, भारत बंद कर चुके हैं, रोड जाम कर चुके हैं, तमाम कर चुके हैं, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकल गया। हर महीना करते रहेंगे, जितना भी हो सकेगा करते रहेंगे। जाट जितने भी जाट नेता है सब, जितने जाट किसान हैं सब बॉर्डर पर जाएंगे। अभी आप लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे? हाँ बिल्कुल भी तेज तो करना ही है। अगर बात नहीं मानती है सरकार तो इसके आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाए। आंदोलन को और तेज किया जाएगा? किस तरीके से तेज किया जाएगा आंदोलन को? हर एक गांव में जाके लोग इकट्ठे होके पंचायतों द्वारा जितने अपने सहयोगी हैं, किसान नेता हैं, सब इकट्ठे होके दिल्ली का घेराव करेंगे। घेराव करेंगे और घेराव करेंगे आप लोग। सरकार क्या कहेंगी? सरकार ने बिल्कुल नजरें फेर रखी हैं आप लोगों की तरफ से। सरकार को तो सुनना पड़ेगा। किसान इतने मजबूत हैं कि इसको वोट की चोट से ही मारेंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए, मेरी सहयोगी है मनीषा झा जो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे देखा आपने कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर एकदम दृढ़ खड़े हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे और हम किसान और किसान नेताओं के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, हरियाणा।